नमस्कार दोस्तों। एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे को आखिरी दम तक सीने से चिपका कर खड़ी थी। आसपास के लोग हंसते हुए फोटो ले रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि किस एंगल से कुछ मिनट में सब कुछ बदलने वाला है। एक सफर जो खुशी के लिए शुरू हुआ था कैसे बन गया मौत का सफर। आखिर क्या हुआ था उस शाम को, और सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार नायक और आप देख रहे हैं ज्ञान भंडार। आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर के एक ऐसी हादसे के बारे में जो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ये कहानी है एक बोट और एक परिवार की, और एक माँ की जिसके सपने उस दिन टूट गए थे। डेट थी 30 अप्रैल 2026 शाम के वक्त, और जगह थी बरगी डैम, नर्मदा रिवर। शाम का सुहाना वक्त, ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने परिवार के साथ बोटिंग का मजा ले रहे थे। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था, तो और कोई ठंडा हवा का आनंद ले रहा था। और किसके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल आउटिंग था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये उनके जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। बोट धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, धीरे धीरे पानी के अंदर चलती रहती है। सब कुछ बराबर कंट्रोल में चलता है, मस्त चलता है। अचानक मौसम बदलना शुरू होता है, तेज हवा चलने लगती है, पानी की लहरें तेज हो जाती है। फिर उसके बाद जो हुआ ना, उसको सुन के हमारी रूह कांप उठेगी। कुछ समय बाद बोट में बैठे हुए कुछ लोगों को आभास होता है कि जैसे बोट के अंदर पानी घुस रहा है, पर कोई केयर नहीं करता है। और उस बोट में एक छोटा सा बच्चा भी बोलता है कि पानी घुस गया, बोट के अंदर पानी घुस गया। पर कोई भी उसके बात नहीं सुनता है। सब लोग मजाक करने में बिजी रहते हैं। जब बोट हलचल हो रहा था तब देख के कुछ लोग तो डर गए थे, लेकिन और कुछ लोग इसको नॉर्मल समझ के इग्नोर कर दिए थे। और यहीं से शुरू होता है इस घटना की प्रारंभ, एक ऐसी चेन रिएक्शन जो मौत में बदल जाती है। बोट जोर से हिलने लगती है, लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और उनकी आवाज उसे बोट के अंदर सीमित रहता है। उसके बाद जब बोट के साथ सबका बैलेंस बिगड़ जाता है तब लोग पानी में गिरने लगते हैं, और फिर कुछ सेकंड के अंदर पूरा बोट पलट जाता है। जो हंसी की आवाज थी कुछ पल में चीखों में बदल जाता है। फिर जिंदगी और मौत के बीच में एक लाइन बन जाता है। इस हादसे की सबसे बड़ा दर्दनाक तस्वीर देखने को मिला है एक माँ और एक छोटे बच्चे को। जब बोट पलटने चालू हुआ तब एक माँ ने तुरंत अपने बच्चे को पकड़ लिया। उसने हर मुमकिन कोशिश की अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन तेज पानी और अफरा तफरी के बीच में वो दोनों इस हादसे के शिकार बन गए। सोचो उस माँ के मन में क्या चल रहा होगा जब अपने मौत को परवाह ना करके अपने बेटे को कैसे बचाएगा, वो सोचता होगा। चारों तरफ सिर्फ पानी, तेज हवा और कोई सहारा नहीं है। बोलते हैं इस दुनिया में एक माँ ने अपने बेटे के प्रति माँ की ममता को कभी त्याग नहीं कर सकता है, जो कि आज की ये तस्वीर हमको प्रमाण कर दिया है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये है एक माँ की आखिरी लड़ाई, जो कि मरते दम तक अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ा। तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे। हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज। उस माँ के पास लाइफ जैकेट थी, अगर वो चाहता तो खुद का जीवन बचा सकता था, लेकिन दुनिया की हर माँ अपने बच्चे के लिए ये सोचता है कि मुझे चाहे भूखे रहना पड़े पर मेरे बच्चे को नहीं। अगर मौत आए तो सबसे पहले मुझे ले जाए पर मेरे बच्चे को नहीं।
अगर कोई अटैक करना चाहे तो सबसे पहले माँ खड़ा रहता है और उसका बच्चे को पीछे कर देता है ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रहे। माँ की ममता के आगे ना दुनिया की हर चीज का वैल्यू जीरो होता है। और सबसे बड़ी बात, इस हादसे के अंदर 9 लोगों की जान चला जाता है। कई लोगों तो इसमें बहुत घायल हो गए हैं और कुछ लोग कुछ टाइम तक लापता रहे थे। इस बोट में छोटे से लेके बूढ़े तक मौजूद थे। ये लोग किसी के माँ होंगे, किसी के बाप होंगे, किसी का बहन भाई और बच्चे भी होंगे। उनके फैमिली को क्या लगता होगा और क्या बीतता होगा उनके ऊपर। सोचो, जो लोग सुबह घर से निकले थे शाम को लौटने का वादा करके, उनका घर वाले को क्या पता था कि वो वादा कभी पूरा नहीं हो सकता। एक माँ अपने बच्चे का इंतजार करके रहा होगा, ऐसे रात बीता होगा। एक दोस्त ने अपने दोस्त का नाम पुकारता हुआ रह गया होगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं थी, ये एक वार्निंग है, एक सिस्टम की फेलियर की कहानी है। आज सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है अगले नंबर किसकी हो सकती है। और लेकिन सबसे बड़ी बात, बोलते हैं अंधेरे में भी रोशनी होता है। इस अंधेरे में कुछ रोशनी भी थे। लुका लोग, मजदूर, जिन्होंने बिना सोचे समझे पानी में कूद गए, अपनी जान के परवाह किए बिना उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। कोई किसका हाथ पकड़ के खींच रहा था तो कोई ह्यूमन चेन बना के बाहर ला रहा था। ये लोग असली हीरो है जिन्हें शायद दुनिया कभी ना पहचान पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, गलती किसकी थी? क्या बोट में प्रॉपर सेफ्टी नहीं थी, या लाइफ जैकेट की सही यूज नहीं हो रहा था, या तो ओवर क्राउडिंग का डाउट है। कुछ लोग बोलते हैं कि वेदर वार्निंग को इग्नोर किया गया था। तो क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक सिस्टम की फेलियर? क्या अथॉरिटीज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, या फिर एक बार में आम आदमी की जान सस्ती बन गई? जबलपुर की ये हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक वार्निंग है कि अगर सेफ्टी का रूल को इग्नोर करोगे तो हर खुशी का सफर मौत में बदल सकता है। इसका समाधान क्या है? हमको कैसे सारे रूल को फॉलो करना चाहिए, आइए जानते हैं। हर टूरिस्ट बोट में लाइफ जैकेट कंपलसरी होना चाहिए। कैपेसिटी से ज्यादा लोगों की अलाउ नहीं करना चाहिए। वेदर अलर्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। सबसे जरूरी बात, रूल्स तोड़ने वाला आदमी के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना होगा, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी तब तक ऐसे हादसे रुकने वाला नहीं है। और हम सबको एक जिम्मेदारी लेनी होगी। जब भी कहीं सेफ्टी में कंप्रोमाइज हो तो चुप ना रहे, आवाज उठाएं ताकि कल किसी और माँ का बच्चे को खोना ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम को सुधारें और लोगों की जान की कीमत समझे तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये आवाज ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं, सच दिखाया जाता है। ये था मेरा जबलपुर की एक कहानी जो आपके पास पहुंचना जरूरी था, आपके पास ये अवेयरनेस पहुंचना जरूरी था, मैंने पहुंचा दिया। बस आपको काम ये करना है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, बाकी लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे पावरफुल वीडियो आपके पास आके पहुँच सके। बाकी रहते हैं, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय श्री राम।